कुछ नहीं आपको मिल सकता वापस। जिस हद तक पूरा इसराइल और उसके साथ उसके ताकतवर अलाइज खड़े हुए हैं, ये आपको 1 इंच जमीन वापस नहीं करेंगे जो सूरत हाल नजर आ रही। बेच रहे हैं और जिसको इस्तेमाल किया कौन से सऊदी अरब तेल बेचता है अपना जहां से चीजें जाती हैं, वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि हमास को कौन अपोज कर रहा है? नहीं, सिर्फ सऊदी अरब है या कोई और दूसरा मुल्क भी है? यूएई भी है, सऊदी अरब भी है, और कौन से ये तमाम ममालिक जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरली वो तेल बेचते हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो एक जमाने में, शाह के जमाने में ईरान के भी ताल्लुकात रहे इजराइल के साथ। अच्छा। लेकिन अगर आज अभी ईरान के कोई ताल्लुक नहीं है, अभी फिलहाल ईरान तेल नहीं दे रहा। ईरान का भी फिलहाल उनका इकोनॉमिक के तौर पे इसलिए ताल्लुक नहीं है कि हमास के हिसाब से उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया है। लेकिन आपको मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ममालिक ये नहीं कह रहे, यानी हमारे मुसलमान ममालिक की, जो बाइडन तो कहेगा जो कह रहा है, इजराइल कह रहा है वो कहेगा, कमाला हारिस भी वो कहेगी जो कह रहा है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें प्लीज, मैं आपकी तरफ आता हूं सर, मैडम की तरफ से जरा हुआ। एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूँ आरफीन, कि पाकिस्तान का रोल जब आप देखते हैं ना, तो पाकिस्तान एक कंबाइंड मुसलमानों की जो एफर्ट अगर वो कोई करते हैं, टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, ईरान, बाकी अगर मिल के कुछ करते हैं तो पाकिस्तान उसका पार्ट तो बन सकता है। लेकिन पैलेस्टाइन के ऊपर किसी भी तरह से रिस्पॉन्स है पाकिस्तानी हुकूमत का, मेरा ख्याल पाकिस्तानी हुकूमत को क्रिटिसाइज करना कि वो जाके वहां पे अटैक कर दे, वो जस्टिफाइड नहीं होगा। राइट, वो तमाम के तमाम इशू को गलत टिल्ट दे देगा। राइट सर, राइट सर। के लेबर में कश्मीर का फेयर जा रहा है। राइट सर, कश्मीर को तो हम रो भी चुके हैं, कश्मीर को अभी छोड़िए, मैं जरा आता हूँ आपकी तरफ। नहीं, रोने की बात नहीं है तो हो गया है, लेकिन नकवी साहब इस मसले को हल कब किया जाएगा? क्योंकि जंगबंदी की अगर बात की जाए ये तो टेम्परेरी है। अब हाल तो ये कि इसराइल की जानिब से जो मस्जिद अक्सा में जंगबंदी के बावजूद आपने देखा कि इसराइली पुलिस ने आज नमाजियों पे फिर हमला किया। ये तो बड़ा अलमिया है। देखिए, इस मसले के 2 पहलू, एक इंसानी हुकूक की पामाली जो कि बहुत बड़े पैमाने पे इजराइल ने फ़लस्तीनी निहत्ती अवाम के साथ की है, और दूसरी बात जो इसकी है इस मसले में वो ये है कि इसका कोई हल निकाला जाए। अच्छा, मेरे पास अमेरिकी न्यूज़ चैनल के जो एंकर हैं, आपने भी सुना होगा कि कुरैशी साहब पर यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद करती रही और बार बार, एक दफ़ा नहीं बार बार यहूद मुखालिफ सोच का इल्ज़ाम लगाती रही। अब एक तरफ ये कहते हैं कि जी इनका जो मीडिया है इंटरनेशनल मीडिया है, और एक एंकर का इस तरह इल्ज़ाम लगाना क्या इसराइल के मीडिया से मजबूत रवाबित को शो नहीं करता? और साथ आपने ये भी सुना होगा कि इतनी खुद भी कंफ्यूजन का शिकार थी कि वो कभी एम्बेसडर कह रही हैं तो कुरैशी साहब ने उनको कहा कि मैं एम्बेसडर नहीं हूँ, फॉरेन मिनिस्टर। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो आपने नकवी साहब से सवाल किया कि ये जो सीज फायर है, क्या ये सीज फायर हल है? जी जी, ये सीज फायर हल नहीं है। प्लीज प्लीज जी जी, उसका जवाब 2021 में हुआ, 2021 में अभी हमने ये क्लैशेस देखे, उससे पहले 2018 में हुए थे, कहा सीज फायर कर दो, बंद कर दो, बंद हो गया। उससे पहले 2017 में हुए थे, कहा सीज फायर कर दो, बंद कर दो, फिर हो गया। उससे पहले 2014 में हुआ था, कहा सीज फायर कर दो, बंद कर दो, सारी ताकतें बीच में आ गई, बंद हो गया, फिर हुआ। उससे पहले 2012 में यही हालात थे। 2014 में 7 हफ्ते तक ये सूरत हाल रही थी, 7 हफ्ते तक, अभी तो दूसरा हफ्ता भी खत्म नहीं हुआ। उससे पहले 2012 में जब हुआ फिर यही हुआ, बैठ जाओ, चुप करो, बैठ जाओ, बच्चों की तरह बिठा दिया उनको दोनों को, सीज फायर कर दो। उससे पहले 2006 में हुआ, 2002 में हुआ, सन 2000 में हुआ। ये तो एक तारीख भरी पड़ी है इनकी। ये कोई पहली दफा और आखिरी दफा हो रहा है कि आप सीज फायर करवा के समझ रहे हैं कि अब ये रुक जाएगा। और वहां जो एक्सपेंशन किया जा रहा है जिस तरह से इसराइल, उसकी सीज उसको कौन सीज करेगा? ये फायरिंग को तो आप सीज फायर कर रहे हैं, जो एक्सपेंशन हो रही है, जो सेटलमेंट हो रही है वहां पे यहूदियों की, उसको कौन रोकेगा? जो पूरे मगरबी किनारे को, वेस्ट बैंक को, जो फलस्तीन के पास था, और उसके अंदर जो सेटलमेंट हो रही है, जो एनक्रोचमेंट हुए जा रही है, उसको कौन रोकेगा? तो ये टोटली एक नॉनसेंस किस्म का एक प्रेशर सीज फायर की सूरत में इन्होंने बना दिया था। सीज फायर एक शॉर्ट टर्म जारी बात है, फौरी तौर पे तो सीज फायर होना ही था क्योंकि लोग मर रहे थे, मासूम मारे जा रहे थे। नमस्कार, न्यूज़ तड़का हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष को
फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बन गए थे। इजराइल के ताबड़तोड़ कार्रवाई से हमास की हालत खराब हो गई थी और उसने पूरे विश्व के देशों से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की, जिसके कारण पश्चिमी देशों के दबाव के कारण इजराइल को सीज फायर पर अपनी सहमति जतानी पड़ी। हमारे मित्र देश पाकिस्तान में भी इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर चर्चा हो रही है। आपने देखा कैसे पाक मीडिया बता रहा है कि इजराइल से किन किन मुस्लिम देशों से संबंध है और अब वो कारोबार भी उनसे करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अरब देश अब इजराइल का साथ छोड़ देंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर बजाएं, ताकि आपको इसी तरीके की खबर लगातार मिलती रहे।